शासन के निर्देशानुसार इस वर्ष सत्र 2024 में जो हमारा नवीन शैक्षणिक सत्र है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होना है और इस संबंध में निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं। हमें 1 अप्रैल से अपनी क्या कार्य योजना बनानी है विद्यालयवार, उस संबंध में यहाँ पे ये वीसी आयोजित की जा रही है। मैं 1 अप्रैल को समस्त बच्चों को आमंत्रित करना है विद्यालय में। इसके संबंध में अपना जो विद्यालय का भी व्हाट्सएप ग्रुप होंगे उस पर भी आपको सूचना दे देनी है और एसएमडीसी की विद्यालय में बैठक आयोजित कर देनी है करनी है, इसमें पूर्व छात्रों को भी आमंत्रित किया जाना है। कार्यक्रम जो 1 अप्रैल का कार्यक्रम होगा निश्चित रूप से इसमें अभिभावकों को भी आमंत्रित करें। आमंत्रित करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएं विद्यालय में। विद्यालय में जैसे ही विद्यार्थी प्रवेश करें तो निश्चित रूप से उनका तिलक वंदन कर उनका स्वागत भी किया जाए, जिससे कि विद्यार्थियों में उत्साह बना रहे। और जैसा कि अपन ने देखा है कि अपने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी जितने भी विद्यालय हैं उनके कैचमेंट एरिया में आने वाले कक्षा 8वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के प्राध्यापक जो हेडमास्टर एचएम होते हैं उनसे संपर्क किया जाता है। ये पूर्व की तरह ही होता है ये, और उनके स्थानांतरण प्रमाण पत्र मंगाए जाते हैं। ये कार्रवाई भी 1-2 दिवस के अंदर पूरी की जाना सुनिश्चित करें। निश्चित रूप से शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को वर्तमान में देखा जाए तो सीएम राइज विद्यालय जो हैं, अपने नए जो पीएम श्री विद्यालय हैं, हमारे शासकीय अन्य समस्त विद्यालय हैं, योजनाओं की दृष्टि से बहुत ही सर्वसंपन्न है। कई योजनाएं हमारे शासकीय विद्यालयों में चलती हैं, जिससे कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के स्पेशली अभिभावक अनभिज्ञ रहते हैं। यदि हम इन योजनाओं का प्रचार प्रसार अच्छे से करेंगे तो निश्चित रूप से है कि अन्य और विद्यार्थी भी हमारे विद्यालयों की ओर आकर्षित होंगे और जिससे कि हमारे शासकीय विद्यालयों का जो एनरोलमेंट है निश्चित रूप से उसमें भी सुधार होगा। ऐसी भी सभी से आशा है कि हमारे जो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय जो जुड़े हुए हैं वो इसी तरीके के निर्देश अपने जिले में कार्यरत संस्थाओं के प्राचार्यों को भी देंगे, जिससे कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार हो सके और अधिकतम विद्यार्थी शासकीय विद्यालयों में प्रवेश होकर शासकीय योजनाओं से लाभान्वित हो सके। कक्षा 9वीं और 10वीं में को विद्यार्थियों में जो अध्यापन के संदर्भ में अपन देखते हैं, जैसे ही विद्यार्थी प्रवेश लेंगे, क्योंकि अभी विद्यार्थी कक्षा 9वीं से आए होंगे 10वीं में और 9वीं में कक्षा 8वीं से आए होंगे, तो निश्चित रूप से हमें स्टार्टिंग के कुछ दिन देखा जाए तो उन्हें सरल हिंदी के जो अशुद्धियां विद्यार्थी कहाँ कर रहा है, गद्यांश हल करना, इस तरीके के अगर अभ्यास कराया जाए तो ज्यादा उचित होगा। इस संबंध में यहाँ से एक कैलेंडर भी हम शेयर करेंगे, जिसके माध्यम से शिक्षकों को पढ़ाने में भी कक्षा के अंदर सुविधा होगी। गणित की अगर बात करें तो गणित में सामान्य स्तर के प्रश्नों को ही प्रारंभ में विद्यार्थियों से हल कराएं, जिससे कि विद्यार्थियों का विषय के प्रति उत्साह बना रहे। गणित में सरल, गुणा, भाग, भिन्न, आकृतियां, इस तरीके के प्रश्नों से शिक्षक शुरुआत कर सकता है। शैक्षणिक सत्र स्टार्ट होने के पूर्व समस्त जिला शिक्षा अधिकारी अपने क्षेत्र में कार्यरत समस्त हाई स्कूल हायर सेकेंडरी विद्यालय के प्रिंसिपल से ये निर्देशित करेंगे कि विद्यालय में जो भी सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं सिक्योरिटी से संबंधित उनको भी हर तरीके से एंगल कर लें। और चूंकि कल 28 तारीख है तो ऐसा संभव है कि इस वीसी के बाद समस्त जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिले में अंतर्गत आने वाली समस्त शालाओं के प्रिंसिपल्स की एक वीसी लेकर उन्हें इस तरीके के निर्देशों को भी से अवगत कराएं। जैसा कि स्पष्ट है कि पूर्व की बात ही उमंग स्कूल हेल्थ कार्यक्रम चलता है और उमंग कार्यक्रम के तहत अगर जिले में जो प्रशिक्षित शिक्षक हैं उनको भी इस वीसी में अगर आमंत्रित कर पाए तो ज्यादा उचित होगा। क्योंकि अपन देखते ही हैं कि सत्र प्रारंभ का इसी वर्ष ये सत्र प्रारंभ हो रहा है 1 अप्रैल से, तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों को अगर हम कंप्यूटर शिक्षा से भी जोड़ेंगे अप्रैल माह में स्पेशली, तो सभी विद्यालयों में कंप्यूटर उपलब्ध हैं, शिक्षकों को भी टैबलेट उपलब्ध कराए गए हैं। अगर विद्यार्थियों को
उस न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू कटिंग एज से अपन एडेप्ट करा पाए, फैमिलियर करा पाए, तो ये भी हमारे लिए अप्रैल माह की गतिविधियों में बहुत ही उचित प्रयास होगा। इस सत्र के प्रारंभ में जैसा कि हम देखते हैं कि पूर्व वर्षों में जब अपन ने अध्ययन किया है, एनालिटिकल स्टडी की है, तो हमने देखा है कि बालिकाओं का ड्रॉप रेट जो है बालकों की तुलना में कुछ ज्यादा 2-3 सालों से ग्राफ बढ़ रहा है। तो निश्चित रूप से ये हम सभी का व्यक्तिगत प्रयास भी है कि हम इस ओर विशेष ध्यान दें। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाएं जो हैं कक्षा 8वीं के पश्चात हायर सेकेंडरी में जब वो प्रवेश करती हैं, तो व्यक्तिगत कारणों से, सामाजिक कारणों से तथा अन्य कई कारणों से विद्यालय में प्रवेश नहीं लेती हैं। और उसका कारण मुख्य रूप से अभिभावकों में योजनाओं की पहुंच नहीं है। यदि हम समस्त अभिभावकों को बालिकाओं को दी जाने वाली योजनाओं से अवगत कराएंगे, तो निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावक जो हैं, और जिससे कि हमारे मध्य प्रदेश में बालिकाओं की ड्रॉप रेट में कमी आएगी और हम शिक्षा के स्तर में एक कदम आगे बढ़ पाएंगे। तो ऐसी सभी से आशा है, इस पे विशेष ध्यान दें। और सत्र प्रारंभ होने के पूर्व जैसा कि अपन कोई भी त्योहार मनाते हैं, तो हमारी शिक्षा विभाग के लिए तो एक तरीके का त्योहार ही है। ये एक सत्र प्रारंभ हो रहा है, ये एक उत्सव है, इसे उत्सव की तरह मनाएं। विद्यालय में आवश्यक तैयारियां कर ली जाएं, विद्यालय में साफ सफाई की व्यवस्था प्रॉपर हो जाए और सभी लैब को भी अच्छी तरीके से व्यवस्थित कर लें, जिससे कि बच्चे आएं और शैक्षणिक कार्य में प्रथम दिवस से ही उत्साह के साथ जुट जाएं। जैसा कि हमने पूर्व वर्ष में भी समग्र शिक्षा के अंतर्गत स्वयं सिद्धि कार्यक्रम प्रारंभ किया था। इस स्वयं सिद्धि कार्यक्रम के तहत हमने देखा था कि इस ऐप के माध्यम से, स्विफ्ट ऐप के माध्यम से बच्चों को बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, अन्य सामग्री अपन उपलब्ध कराते हैं। तो निश्चित रूप से ही जब हम सत्र के प्रारंभ में इस तरीके के ऐप का, चूंकि पूर्व में भी हमने देखा है कि करीब करीब मध्य प्रदेश में कक्षा 9th की बात करूं तो 9 लाख विद्यार्थियों में से 4 लाख विद्यार्थियों के पास इस ऐप की पहुंच है। तो पीयर ग्रुप बनाकर भी इस ऐप का अपन विद्यार्थी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि जब विद्यार्थी इस ऐप को एनिमेटेड वीडियो सामग्री के माध्यम से किसी पाठ का अध्ययन करेंगे, तो निश्चित रूप से विद्यार्थी स्वयं प्रारंभ में विषय से घबराएंगे नहीं और अति उत्साहित होकर उस कंसेप्ट को भी समझ पाएंगे और अध्ययन करने में उन्हें सुविधा होगी। एक महत्वपूर्ण गतिविधि जो हमें जी सर। डीओ हरदा आप जो है अपने को म्यूट करिए। डीओ हरदा, हाँ शंकर कंटिन्यू करिए। जी सर जी। जैसा कि एक महत्वपूर्ण गतिविधि हमने यहाँ दी हुई है, 1 अप्रैल को सत्र प्रारंभ होने के पश्चात जो शनिवार पड़ेगा, द्वितीय शनिवार पड़ेगा, तो निश्चित रूप से अगर हम कैरियर काउंसलिंग का वहाँ कुछ न कुछ छोटा सा कार्यक्रम विद्यालय में आयोजित करें, जिससे कि बच्चे, क्योंकि जो कक्षा 10वीं के बच्चे आपकी कक्षा 11वीं में आएंगे, तो निश्चित रूप से उन्हें वहाँ विषय का चयन करने में बहुत सुविधा होगी। बच्चों को आगामी कैरियर में किस विषय में, कहाँ पे उनके प्रतिभा के अनुसार, उनकी स्किल के अनुसार वो किस विषय में आगे बढ़ पाएंगे। निश्चित रूप से अगर किसी शिक्षक के द्वारा, चूंकि हमारे अधिकतर शिक्षक को कैरियर काउंसलिंग की ट्रेनिंग दी जा चुकी है, सभी हर विद्यालय में कम से कम एक शिक्षक तो उपलब्धि है जो कैरियर काउंसलिंग के बारे में जानकारी अच्छी रखते हैं और वो विद्यार्थियों को उनके प्रतिभा के अनुसार अच्छी तरीके से काउंसलिंग कर उन्हें विषय चयन करने में मदद कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से इस तरीके की गतिविधि भी विद्यालय में करेंगे तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों में इस विषय चयन के प्रति और आगे कैरियर के प्रति संभावनाओं को तलाशने में विद्यार्थी उत्साहित होकर भाग लेंगे और विद्यार्थी विद्यालय की ओर भी आकर्षित होंगे। जैसा कि हमने देखा कि इस वर्ष कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को अंतिम अवसर तक हमने टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो के माध्यम से कठिन विषयों को पढ़ाने के लिए प्रयास किया। अब चूंकि इस वर्ष ये सत्र 1 अप्रैल से ही प्रारंभ हो रहा है, अगर हम 1 अप्रैल से ही अपने विद्यालय का
एक टारगेट लेकर प्रारंभ करेंगे कि हमारे विद्यालय में इतने बच्चे हैं और हमारे 9th में बच्चों एनालिटिकल स्टडी कर लें कि हमारे 9th में इतने बच्चे और बच्चे 10th में आए हैं और इन बच्चों का स्तर क्या है, उसके आधार पर हम विद्यालयवार योजना बनाकर अगर हम प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से परीक्षा के अंतिम समय में हमें उन कठिनाइयों से बचना पड़ेगा और हमारे विद्यार्थी भी परीक्षा के उस तैयारी में पूर्व से ही अवगत हो जाएंगे। तो ऐसी सभी से आशा है कि कक्षा 10वीं के विद्यार्थी कक्षा 10वीं में भाग एडमिशन लेंगे तो निश्चित रूप से उसे विशेष योजना बनाई जाए। और सबसे महत्वपूर्ण जो कक्षा 10वीं के विद्यार्थी, अभी रिजल्ट आया नहीं है लेकिन रिजल्ट संभावित है कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह में कक्षा 10वीं का या मई के प्रथम सप्ताह में आ जाएगा। लेकिन चूंकि हमें काल्पनिक रूप से विद्यार्थियों को प्रवेश देना है और इस दौरान अगर कक्षा विद्यार्थियों की रुचि के आधार पर उनको संकायों में वैकल्पिक चुनाव कर अपन उन विषयों में पढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से विद्यार्थी उन विषयों को समझ पाएंगे और विद्यार्थियों के पास अवसर भी रहेगा उस विषय को जांचने का कि उस विषय में कितना अच्छा प्रयास कर पा रहे हैं। अगर विद्यार्थी अच्छा प्रयास करता है 2 सप्ताह के अंदर तो निश्चित रूप से विद्यार्थी उस विषय में 11वीं में उस सब्जेक्ट को निश्चित रूप से कंटिन्यू करेगा तो विद्यार्थियों के लिए विषय को समझने का भी बहुत अच्छा अवसर रहेगा। कक्षा 12वीं में अध्ययन प्रवेश लेने वाले कक्षा 12वीं में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए कक्षा 11वीं की मूल अवधारणाओं को हम समझाने का प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से जैसा कि अप्रैल माह है तो विद्यार्थियों को ऐसे प्रोजेक्ट कार्य कराए जाएं जो विद्यालय के आसपास एस के वर्मा है, कोई श्री एस के वर्मा, वो अपना माइक जो है म्यूट करें, आपकी आवाज बार बार आ रही है प्लीज। और जैसा कि स्थानीय परिवेश जी सर, स्थानीय परिवेश के अनुसार प्रोजेक्ट आधारित अगर अपन कार्य करवाएंगे तो निश्चित रूप से अप्रैल माह में भी विद्यार्थियों में उत्साह बना रहेगा। जैसा कि शैक्षणिक कैलेंडर के बारे में बताया गया, शैक्षणिक कैलेंडर पूर्व वर्ष में जारी किया गया था। इस वर्ष चूंकि 1 अप्रैल से सेशन स्टार्ट हो रहा है तो निश्चित रूप से शैक्षणिक कैलेंडर में कुछ बदलाव किए गए हैं और बहुत जल्द शीघ्र ही इसे विमर्श पोर्टल पर भी अपलोड किया जाएगा। तो उस शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार गतिविधियों को कराना सुनिश्चित करें। यहाँ पर 1 अप्रैल माह में आदर्श कार्य विभाजन दर्शाया गया है, इसे आप देख सकते हैं। कक्षा 9वीं में ब्रिज कोर्स है। कक्षा 10वीं की अगर बात करें हिंदी विषय की तो औपचारिक अनौपचारिक पत्र हैं, पठित गद्यांश पद्यांश है। इसी प्रकार अंग्रेजी में ब्रिज कोर्स कक्षा 9वीं में चलता ही है। गणित में ब्रिज कोर्स है। विज्ञान में हमारे आसपास के पदार्थ प्रथम अध्याय जो है उसके कंसेप्ट हैं। इसी प्रकार ये डिटेल जो है ये आपको शेयर किया जाएगा, इसको अपने जिले के समस्त विद्यालयों में सर्कुलेट करना है और इसके आधार पर अध्यापन कार्य करना सुनिश्चित करना है। जैसा कि स्पष्ट है कि कक्षा 9वीं में ब्रिज कोर्स चलता है और ब्रिज कोर्स का संचालन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है जो विद्यालय में किया जाता है। इस वर्ष जैसा कि स्पष्ट है कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक संचालित होना है। इसके पश्चात ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। फिर ग्रीष्मकालीन अवकाश के पश्चात 18 जून से 31 जुलाई तक ये किया जाएगा। इसमें सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से निवेदन ये है कि ब्रिज कोर्स का संचालन और उसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर की जाए, क्योंकि गत वर्ष भी इन्हीं कारणों से बढ़ाना पड़ा था। तो ऐसी जो संभावना है इस तरीके की इस वर्ष न हो पुनरावृत्ति, ऐसी सभी से आशा है कि वो ब्रिज कोर्स के संचालन में विशेष रूप से रुचि लेकर इसका मॉनिटरिंग करेंगे। राज्य स्तर से एपीसी भोपाल कौन है? बार बार क्यों बात कर रहे हैं भाई? राज्य स्तर से 5 अप्रैल को जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसमें हिंदी विषय का प्रशिक्षण 11 से 1 बजे तक का रहेगा। अंग्रेजी विषय का प्रशिक्षण 1 बजे से 3 बजे तक रहेगा तथा गणित विषय का प्रशिक्षण 3 बजे से 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा।
समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों से निवेदन ये है कि 5 तारीख को नियत समय पर अपने जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर को उक्त कार्यशाला में ऑनलाइन प्रशिक्षण में शामिल होना सुनिश्चित करें। इस हेतु लिंक जो है दिनांक 3 तारीख को रमसा ग्रुप तथा अन्य एकेडमिक ग्रुप पर शेयर कर दी जाएगी। जिला स्तरीय प्रशिक्षण के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण के पश्चात जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर द्वारा 6 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच में अपने जिले के समस्त हाई स्कूल हायर सेकेंडरी विद्यालयों में अध्यापन कार्य कराने वाले हिंदी, अंग्रेजी व गणित विषय के शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाना है। तो यह प्रशिक्षण भी जिला स्तर पर ऑनलाइन ही होना है। यह प्रशिक्षण नियत तिथियों में संपन्न हो जाए, इसकी भी